नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ लियो यानी कि सिंह राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग्स जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करते हैं, बस उन्हें ही फॉलो करें। साथ ही लेंगे लव एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस, एंड अगर मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स पुल आउट करने होंगे तो मैं सेकेंड डेक से कार्ड्स पुल करूँगी। अगर मुझे आप कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। लियो, अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या चल रहा है इस समय आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। कार्ड नंबर 1। सेकंड है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ क्या स्ट्रेस आ रहा है। कार्ड नंबर 4। आप दोनों का बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर एंड एक दूसरे के प्रति। कार्ड नंबर 5। एंड अक्टूबर 2022 क्या लेकर आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में मैं आपको सारे ज़ोडिएक साइंस भी बता दे रही हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्या चल रहा है इस समय आप दोनों के रिलेशनशिप में। द हर्मिट का कार्ड आ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इस समय आप में से ज़्यादातर लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, या अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है तो बहुत ही बेयर मिनिमम, अगर मैं कहूँ तो बेयर मिनिमम आप दोनों के बीच में बातें हो रही हैं। आप अपनी दुनिया में बिज़ी हैं, आपके पार्टनर उनकी दुनिया में बिज़ी हैं। ज़्यादातर आप दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। आप दोनों की ही एक तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आपको ये महसूस हो रहा होगा कि अभी आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल काम करने लग गए हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, या भगवान के अंदर, ईश्वर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों ही जन के साथ में रेजोनेट कर सकता है। एंड आपकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको अपनी परिस्थितियाँ मालूम है, ठीक है। एंड अगर आपके पार्टनर की बात आपके साथ होती है तो उनकी भी यही सिचुएशन होगी, बिकॉज आप दोनों की ही रिलेशनशिप में परिस्थिति अभी हर्मिट की आ रही है, ठीक है। तो आप लोग दोनों अपने हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या रीज़न है हमको इस धरती पर भेजा है, हमारी सोल का क्या मतलब है, हमारी सोल की क्या डेवलपमेंट है, और हमारी सोल क्यों आई है, हमने यही शरीर, इसी दिमाग को क्यों धारण किया हुआ है, और हमारा उद्देश्य क्या है। तो ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही जन, ठीक है। तो डिस्टेंस बहुत ही स्ट्रांगली है, और एक तरीके से ना आप अपनी लाइफ में अलग ही दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। आपको पैसे, यानी ये जो हम वर्ल्डली बिजनेस जिसको कहते हैं, पैसा है, घर है, गाड़ी है, फ्लैट्स, बंगलोज, जो भी है, इसमें आपका इंटरेस्ट इस वक्त कम होगा। आपका इंटरेस्ट होगा नेचर के अंदर ज़्यादा जाना, पशु पक्षियों की मदद करना, लोगों की मदद करना, जिसे हम इन अदर वर्ड्स समाज सेवा कहते हैं। ज़्यादा आप उसके लिए कोई पैसा वगैरह नहीं ले रहे हैं। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं ना छोटा बड़ा, तो आप उसके लिए कुछ मदद करने के मतलब आपका फोकस मदद करना रहेगा ज़्यादातर। तो आप उसके ज़्यादा पैसे ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। चलिए, सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है आपकी फीलिंग्स में। देखिए,
आपकी फीलिंग्स इस वक्त एकदम एक्सट्रीमली लॉजिकल है। आप दिल से बिल्कुल भी नहीं या बहुत ही कम सोच रहे हैं। आप इस समय काम को करने में विश्वास रख रही हैं या रख रहे हैं। ज़्यादातर एनर्जी फेमिनाइन की आ रही है, तो मैं ये कहूँगी कि फेमिनाइन एनर्जी आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही है। जनरली क्या होता है कि जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो लविंग, केयरिंग और ऐसे नर्चरिंग वाली होती है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसका मतलब ये है कि जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर आप एक फीमेल भी हैं और अगर एक मेल भी हैं, तो आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो इस वक्त ज़्यादा डोमिनेट कर रही है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर किसी के ऊपर ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खराब उससे हैं, लेकिन हाँ इस वक्त आप सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, कोई अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो आप उसको बता दे रहे हैं कि भाई मुझे, मेरा कहने का मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ वैल्यू के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। आप खुद के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पहले से, अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स को पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक होम मेकर हैं, हाउस मेकर हैं, तो भी इस समय आप खुद को कैसे डेवलपमेंट करना है, खुद का कैसे डेवलपमेंट करना है, आपको क्या पसंद है, इसमें हर तरीके से हो सकता है। आप अपने खाने पीने से लेकर के आप क्या खा रहे हैं, आपका अपना जो आपका फोकस है वो खुद के ऊपर होगा। आप इस समय एक्सेसिव काम भी अगर कर रहे हैं तो वही कैसा होगा, लागणीशील आप होकर के काम नहीं करेंगे, आप लॉजिकल माइंड से काम करेंगे। पहले आप में ना बहुत ज़्यादा दया होती थी, आप दया के हिसाब से कोई भी काम कर लेते थे, लोग आपको यूज़ कर लेते थे, आपका मिसयूज़ कर लेते थे। लेकिन अब नहीं, अब आपको पता चल गया है कि किसके साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं मैं कह रही हूँ कि आप एक नेगेटिव कैरेक्टर हैं, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि पहले ना लोग आपको ईजिली ट्रैप कर देते थे, उल्लू बना लेते थे, आपको यूज़ कर लेते थे, आपकी अच्छाई, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते थे। लेकिन अब नहीं, अब आपको पता चल गया है कि किसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद का भी बुरा नहीं होने दे रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रांग आपकी एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली हर्मिट के बाद में अगर ये एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। लेट अस फाइंड आउट आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, इनका भी सोर्ड्स का ही है, लेकिन आप थोड़ा सा हायर सेल्फ के अंदर हैं। अभी नाइट ऑफ सोर्ड्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स के मुकाबले में थोड़ा सा कमज़ोर कार्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर एग्रेसिवनेस है, गुस्सा है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, आप बैलेंस्ड, एक तरीके से बैलेंस्ड है। ठीक है, आप है ना किसी का गलत ना करना चाहें, लेकिन आप किसी का गलत सुनना भी नहीं पसंद करेंगे या करेंगी। लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है ना, ये अभी बैलेंस नहीं है। इनका गुस्सा तो गुस्सा, इनका दिल दुख रहा है तो ये तुरंत उस चीज़ को बता देंगे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, इन द सेंस कि लड़ाई झगड़ा वाली ऐसी एनर्जी में अगर आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत चल रही है तो फिर हाँ, आप अपना पक्ष ज़रूर रखेंगे, लेकिन वो सहमत नहीं होंगे, बिकॉज दोनों के ही हाथों में तलवार है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है आप दोनों का। ये प्रीवियस पास्ट लाइफ हो सकती है या पास्ट की किसी भी लाइफ हो सकती है। देखिए, ऊपर छल्ले आप दोनों ने तलवार पकड़ी हुई है, लेकिन डीप डाउन इन योर हार्ट आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छा पर्सन समझते हैं। आप अपने पार्टनर को एक उनका बुरा ना चाहती हैं, ना चाहते हैं, ना उनका बुरा होते देख सकते हैं, ना उनका बुरा करना चाहते हैं, या ऐसा भी नहीं कि आपके पार्टनर आपका कुछ बुरा करना चाहते हैं। थोड़ी सी इमेच्योर्ड एनर्जीज इनकी तरफ थोड़ी ज़्यादा दिख रही हैं, लेकिन डीप डाउन आप एक दूसरे को याद कर रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। जो भी टाइम आप एक दूसरे के साथ में स्पेंड करते हैं या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए और इनके लिए, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड इनकी एनर्जी है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा ओके हैं।
ठीक है, लेट अस फाइंड आउट कि आप दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति और इस रिलेशनशिप के प्रति कैसा होना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के इस वक्त ना बैठे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। मनमुटाव हो रहा है, अगर गुस्सा आ रहा है या कुछ और तरीके की भी कोई हार्श फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग अगर आपके भी मन में आ रही है, उनके भी मन में आ रही है, इस समय उस चीज़ को जाने देना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप दोनों के ही जो एंगर इश्यूज़ है ना, बहुत ज़्यादा सरफेस करें, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है आप दोनों की एनर्जीज। कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, लॉस हुआ है बिजनेस के अंदर, उनके लिए, आपके लिए, तो इस समय आपको चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है, ना कि आपस में दोनों के बीच में आप दोनों एक दूसरे के साथ में लड़ाई वगैरह कर लें। तो ऐसा नहीं करना है, आपकी बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, अगर आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, अगर इस वक्त आपका ये रिलेशन थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है, तो शांति से उस समय थोड़े समय के लिए एग्जिट ले लेने में ही भलाई है। अननेसेसरी ड्रामा और अननेसेसरी की बातें होंगी तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। अक्टूबर 2022 क्या लेकर आ रहा है रिलेशनशिप के लिए? ओह वेरी नाइस, द फूल की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले मैं आपको सारे ज़ोडिएक साइंस बता दूं, उसके बाद में मैं द फूल को एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर 12 राशियाँ ऑलरेडी आ गई हैं, लेकिन वर्गो की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कन्या राशि। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि, ठीक है। आप दोनों के लिए 2022 अक्टूबर एक तरीके से नई शुरुआत लेकर आ रहा है। नई बिगनिंग हो सकती है रिलेशनशिप में, एक दूसरे को नए तरीके से समझना, रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना, आगे बढ़ना, एक दूसरे के प्रति अपनी समझदारी, अपनी सोच को अलग तरीके से आप बनाएंगे, पहचानेंगे। और भी मैं कहूँ कि पास्ट में अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ठीक तरीके से समझा नहीं, तो अक्टूबर का महीना आप दोनों के लिए ही पॉजिटिव लेकर के आ रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, दोनों ही जन इनपुट ज़्यादा देंगे। अब तो पहले जो पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अक्टूबर आप दोनों के लिए अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। आप दोनों के बीच में जो शिकायतें हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अगर वो दूर हो जाए तो और क्या चाहिए, है ना। लेकिन मैं कहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी लाइफ में बिल्कुल भी ना आगे बढ़े। देखें, सोचें, समझें कि क्या सामने वाला कर रहा है, क्या हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है। अननेसेसरी स्ट्रेस ना लें। चलिए, एंजल्स की तरफ से हमारे पास में क्या गाइडेंस आ रहा है? टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को खींचमतानी ना करें, लाइफ को एट अ टाइम लेना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। तो समय जैसा चल रहा है बस उसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ें। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खींचमतानी ना करें किसी भी चीज़ को लेकर के। समय दें, अगर ज़ख्म है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, तो उसको भरने का टाइम दें, समय दें, अपने आप को समय दें, ताकि आप भी एक नए तरीके से पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एनर्जी में आगे बढ़ सकें। एंड डेफिनेटली कभी कभी हमारे पार्टनर्स को भी टाइम की ज़रूरत होती है, तो उन्हें भी थोड़ा सा समय दें, मौका दें और भी ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।